Hello everyone, welcome to my favorite class Learning Without Stress। तो आज हम डुप्लीकेट जीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डुप्लीकेट जीन एक्शन, जैसा हमको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ दो जीन होंगे जो एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट किस सेंस में है? वो सेम फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगे, इसीलिए उनको डुप्लीकेट जीन कहा जा रहा है। If a specific phenotype is controlled by two or more genes instead of a single gene, वैसे जनरली एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को दो जीन या दो से ज़्यादा जीन भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्हें डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। इसका फेमस एग्जाम्पल है जिसे शर्ल ने स्टडी किया था, इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ फ्रूट्स इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, जिसे शेपर्ड बर्ड्स भी कहा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के फ्रूट शेप थे, ट्रायंगुलर और टॉप शेप, त्रिकोण आकृति के और लट्टू नुमा। तो जो ट्रायंगुलर थे वो डोमिनेंट हैं टॉप शेप पर। जब ट्रायंगुलर और टॉप शेप दोनों को क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमें सभी ट्रायंगुलर मिलते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। पेरेंट्स यहाँ पर लिए हैं हमने ट्रायंगुलर, और इनका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। टॉप शेप स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, सभी रिसेसिव है। फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी ट्रायंगुलर मिल रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप फ्रूट। तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप है जो हमको F1 जनरेशन में मिल रहा है। जब F1 जनरेशन में हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो रिजल्ट हमको 9:3:3:1 की जगह 15:1 मिलता है। और ये क्यों मॉडिफाई हो गया है? ये डुप्लीकेट जीन एक्शन के कारण मॉडिफाई हुआ है। तो ये क्रॉस है जो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों को आपस में जब क्रॉस होता है तब हमको यहाँ पे 15 जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये सभी ट्रायंगुलर हैं और सिर्फ एक ही टॉप शेप है जिसमें सारे रिसेसिव हैं। कैपिटल ए साथ में हो कैपिटल बी के, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कैसी भी कंडीशन में, खाली कैपिटल बी भी हो या कैपिटल ए हो, यहाँ पे केवल कैपिटल बी है, यहाँ कैपिटल ए है, तब भी ट्रायंगुलर है, यानी कि कोई भी आ जाए कैपिटल का ए या बी, भले ही वो सिंगल हो, होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, तब भी यहाँ पर हमको ट्रायंगुलर शेप के फ्रूट ही मिलते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट जीन हैं। जो ए कैरेक्टर जिसको कंट्रोल कर रहा है ट्रायंगुलर को, उसी को बी कर रहा है, तो दोनों में से कोई भी है तो ट्रायंगुलर ही होगा। टॉप शेप तभी होगा जब सारे स्मॉल होंगे। अब इसमें से अगर केवल एक ए कैपिटल या बी भी आ जाए तो भी वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर। जब सारे स्मॉल होंगे तभी टॉप शेप हो सकता है। In F2 generation, the phenotypic ratio was modified as 15:1. Normal ratio is 9:3:3:1. Here 9 plus 3 plus 3, 15:1. A and B genes are duplicate genes. Both control triangular shape fruit. If only A or B present in homo or heterozygous single or together, कुछ भी हो, A या B में से एक भी आए तो फ्रूट जो है वो ट्रायंगुलर ही होगा, इसीलिए इनको डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। तो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर टॉप शेप के लिए है, रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट में ही हमको टॉप शेप नज़र आएंगे। तो ये डुप्लीकेट जीन एक्शन है, बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप और देखना चाहें प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।